किसान का बेटा था, आज भी किसान का ही बेटा हूँ। किसानी करता था, आज भी करता हूँ। पहले मजबूरी में थी, आज शौकिया हो गया है। आज से 17 साल पहले जब मैं 11वीं की पढ़ाई कर रहा था, उस समय जैसे आप लोगों को इस इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस कराया गया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस कराया गया, उसी तरीके से मेरे को भी इस इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस कराया गया था। एक बंदा आया था 17 साल में, मैंने जॉब भी किया। मैं बजाज एलियान्ज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में सीनियर मीडियम 6 की पोस्ट पर जॉब भी किया। और मैं आज इस जगह पर आके ये महसूस करता हूं कि इस दुनिया में अगर ये सिस्टम मेरे को नहीं मिला होता, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम आज नहीं मिला होता, तो मेरे को अपना फ्यूचर पता था कि या तो आज मैं छोटा मोटा कोई जॉब में होता, या तो गांव में खेती किसानी करते रहता, या तो मैं अपना ट्रेडिशनल काम जो था हमारा जो चलते आ रहा था वो ट्रेडिशनल काम में करता रहता। लेकिन ये इंडस्ट्री, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने मुझे इतना ज्यादा बदल दिया, इस इंडस्ट्री ने इतना ज्यादा अपनी मतलब चेंजिंग हो गया कि लोग ये बोलते थे कि जिंदगी में लड़का बात नहीं कर पाएगा। इतना ज्यादा हाथ लाता था कि एक वर्ड को बोलने में ना, मतलब दुकान में जाओ तो पहले मौसम बनाते हुए जाता था। अगर मेरे को पार्ले जी का बिस्किट भी चाहिए होता था तो पहले मौसम बनाते जाता था कि दुकान वाले को बोलना कैसे, तो भी ताकत लगाने के कि मेरे को पार्ले जी का बिस्किट चाहिए। तो व्यक्तित्व का विकास के साथ साथ मेंटली रूप से, कॉमर्शियल रूप से, पूरी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरे लाइफ को बदल के रख दिया। और आज के डेट पे मैं ये कहता हूं कि आज यहाँ पर जितने भी यंग जनरेशन के लोग मेरे को दिख रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे दिख रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे नहीं कह सकते बिजनेस पार्टनर, वैसे तो हर कोई बच्चा है ना, क्योंकि जब तक इंसान सीखने की झलक रखता है, जब तक इंसान जानने की क्षमता रखता है, तब तक वो बच्चा ही होता है, तब तक वो बूढ़ा नहीं होता है। जिस दिन इंसान परिपक्व हो जाता है, जिस दिन लगता है कि मैं सब कुछ जान चुका हूँ, तो चाहे वो 15 साल का बच्चा हो, चाहे वो 85 साल का आदमी हो, बूढ़ा हो जाता है। और जब तक सीखने की ललक है इंसान के अंदर, तो चाहे वो 85 का हो, चाहे वो 5 साल का है, वो बच्चा ही बच्चा है। तो माय डियर फ्रेंड, आज मैं इस जगह पर आने के बाद एक दावे के साथ कह सकता हूं कि ये इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री का चुनाव आपने किया है, आपने आज तक पार्ट टाइम किया है, फुल टाइम किया है, या टाइम पास ले रहे हैं इस इंडस्ट्री को, मुझे नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग से तो मैं इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ हूं। आपके अपलाइन को ये बोला गया था, आपके जो टॉप लीडर है उनको ये बोला गया था कि आपकी टीम में से ऐसे लोगों को छांटो जो भविष्य में बेस्ट कर पाए, जिनके साथ हमारी कंपनी आने वाले 1 साल का प्लानिंग कर पाए, और 1 साल में उनका जो काम करने की क्षमता है, उनके सोचने की क्षमता है, और उनका जो एजुकेशन, उनका जो स्किल है, वो स्किल इस लेवल का है कि वो एलपी तिवारी सर के बराबर में पहुंच सके, राजवाड़े सर के बराबर में पहुंच सके। तो ऐसे लोगों की तलाश करो। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ी चुनाव वो आपका चुनाव की है, और आप लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किए, और उनके नजर में जो आपके अपलाइन है, जो अपलाइन ने आपको यहाँ पर भेजा है, उस अपलाइन की नजर में कहीं ना कहीं से उसके दिमाग में, उन लीडर के दिमाग में बात रहता है कि ये मेरे टीम में सबसे बेस्ट है। आप उनकी टीम में नीचे स्तर के जो फ्रंट लाइनर अभी जो प्रेशर है, उस लेवल के सबसे बेस्ट पर्सन हो, आपको इस जगह पर लाया गया है। यहाँ पर आप अनफॉर्चुनेटली नहीं पहुंच गए, संयोग से नहीं पहुंच गए। यहाँ पर आपको आपके अपलाइन में पूरे डेडिकेशन के साथ लाया है, और वो कोशिश किया कि यही वो बंदा है जो भविष्य में अच्छा कर सकता है। तो क्या उनका उम्मीद सही है? आप कुछ करना चाहते हैं, आगे की तरफ जाता है ना, जब वो कामयाब होने की शिखर तक जाता है ना, तो उसको पूरी। तो चलिए मैं आपको एक बार पीछे तरफ से मैं लोगों का थोड़ा सा नाम करूंगा, है ना। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर जी कहाँ से हैं? बोला जाऊँ सर, कहाँ? लखनपुर साइड से। कुछ नहीं सर, कुछ घर में। घर में क्या है? पढ़ाई वगैरह? चलो हो गया पढ़ाई। हो गया। कहाँ से पढ़ाई की है? 12th पास कॉलेज चल रहा है। 12th पास हो चुके हैं। इसके बाद पढ़ाई छोड़ दी? नहीं, कॉलेज चल रहा है। शादी हो गई? नहीं। और टीम में ज्वाइन कब? सर 1.5 महीना सर हो गया। 1.5 महीना शायद हो गया, मतलब हो गया सर, हो गया। अच्छा अच्छा। ये तो मेरे को मेरा ज्वाइनिंग डेट ना 17 साल पहले वाला याद है ना। चलिए ठीक है। जी सर, मेरा नाम शंकर रजवाड़े है। हाँ। मैं लखनपुर के बगल में गुडरा से हूँ, जो इंद्रदेव सर अपलाइन जी हैं, परमार्थ सर लोग। मैं जान के बगल से आया। क्या करते हैं अभी? जी सर, जो जिला हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं। जिला हॉस्पिटल में जॉब करते हैं? अच्छा। और पढ़ाई कहाँ तक की है? 12वीं पास। 12वीं पास की है। और दिन में ज्वाइन किए कितने दिन हो गए आपको? लगभग 2 दिन में 2 से हाँ। प्लस हो गया सर। 1 महीने से। 2 महीने से प्लस हो गए।
चलिए ठीक है। 2 महीने। मेरा नाम विजय राजवाड़े है, मैं पीपर खास से हूँ। मेरा अप्लाई में इंदिरा राजवाड़े है। अच्छा, मतलब राजवाड़े से वाले हैं क्या? जी सर। अच्छा, क्या नाम बताया था? विजय राजवाड़े। विजय राजवाड़े। जी सर। अच्छा अच्छा। जी सर, मैं खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी? जी सर। मतलब पढ़ाई कहाँ तक किया? ये 8वीं पढ़ा हूँ सर, बहुत। हाँ, 8वीं पास है सर। 8वीं पास है? जी सर। मतलब 8वीं पास कर गए ना? जी। कोई दिक्कत नहीं है। खेती में क्या लगा है? तो ये साल वो है गेहूँ लगा था, वो भी वो टमाटर लगा हुआ है। लगा हुआ है? जी। चलिए ठीक है। और ड्रीम वर्ल्ड में तो 1 महीना हो रहा है सर, 1 से 1.5 महीना। 1-1.5 महीना हो रहा है। इंटरव्यू हुआ है? चलिए ठीक है। नाम आपका थोड़ा सा भूल रहा हूँ। मेरा नाम हरिहर पांडे है। मैं CID डिपार्टमेंट में TI था, रिटायर किया 2018 में और आपके अंबिकापुर में मेरी एंट्री हुई है। मेरे बच्चे यहाँ सर्विस ज्वाइन किए थे, इसलिए आना पड़ा। और आने के बाद में लल्लू तिवारी जी के माध्यम से, ये तिवारी साहब मेरे अप्लाई थे। पहली मुलाकात आपसे हुई थी हरिमंगला होटल में जो मीटिंग अपना की। ठीक, थैंक यू। तिवारी अंबिकापुर के दारू से 1.5 महीने हुए इसमें। आपका नाम? फिलहाल तो अभी आइसक्रीम मतलब क्वालिटी वाइज है वहाँ, मतलब डिस्पैचिंग का काम। किसमें? क्वालिटी वाइज एंड टॉप एंड टाउन क्वालिटी वाले प्रोपेट आइसक्रीम। हाँ, डिस्पैच का काम। जी जी जी। तो आप अंबिकापुर में रहते हैं? हाँ, फिलहाल अभी पढ़ाई कहाँ तक की है? 12th कंप्लीटेड एंड कॉलेज रनिंग में अभी। कॉलेज रनिंग में। हाँ। शादी हो गई है? नो सर, करने का प्लान है? अभी तो नहीं, नहीं है। अभी इसको करेंगे? करूँगा। करेंगे? यस सर, जल्द करना है। करना है सर। ठीक है। राघव सिंह ग्राम यात्रा से। मैं पहले इससे खेती किसानी करता था सर। इसके बाद LIC अभी करता बन गया। हमारे DO साहब आए घर में, मेरे को LIC का प्लान एजेंटी के लिए शिक्षा दिए कि मेरा फार्म भर दिया। फिर वो कहना चाहिए वो ने उसका क्या कहते हैं कि कहाँ तक की आप? 10वीं तक। 10वीं तक पढ़ी थी? जी जी। इसके बाद अभी 2.5 महीना हुआ है। ड्रीम वर्ल्ड में हमारा अप्लाई है गौतम पटेल सर, तो उसने हेल्थ सेक्टर के बारे में जानकारी दी है। चलो भाई, मैं बोला कि हेल्थ सेक्टर से ये अच्छी बात है, लोगों को हेल्थ के बारे में बताना है, ये भी चलेगा साथ में। इसके बाद मैं इसमें करना चालू कर दिया। तो अच्छा लगा मेरे को इसमें भी, चाहे कि भाई मैं ब्रेसलेट रेडिएशन के बारे में बताना है लोगों को, तो यही चल रहा है सर। मैं यही पास हूँ बगल की, और मेरी अप्लाई है शांति मैडम। ठीक है। इसके अलावा आप कुछ नहीं करते हैं? आप कुछ करती है इसके अलावा? नहीं, मैं सिलाई करती हूँ घर पे ही अपना। और हाउस वाइफ, आई एम मैरिड, और मेरी 5 साल की गुड़िया भी एक छोटी सी। छूट जाती है? हाँ, अभी घर पर बोल रही थी मम्मी मैं भी चलिए ठीक। मेरा नाम संतोषी पैकरा है। मैं ये केशवपुर हराटीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और अभी तो मेरे जो ज्वाइनर है वो शांति लकड़ा मैम है। ज्वाइनर आपके? आपके ज्वाइनर क्या हो? नहीं, वही मेरे को ज्वाइन कराएंगे, मुझे तो लाएंगे यहाँ पे। तो मैं क्या बोलते हैं, प्राइवेट जॉब करती हूँ मार्केटिंग फील्ड पे ही, बट ऑफिस वर्क का वो है। तो मैं कभी कभार जैसे पार्ट टाइम होता है तो मैं उनके यहाँ वो सिलाई भी करती हैं, तो मैं जाती हूँ। तो मेरे को कुछ इस टाइप से बताइए बायोमैग्नेट ब्रेसलेट के बारे में, रेडिएशन से रिलेटेड कुछ है तो मेरे को अच्छा लगा। मैं यहाँ से 12th पास है और BCA सेकेंड ईयर है। मेरा नाम प्रतिमा पैकरा है और मैं शंकरगढ़ से हूँ, और मैं अभी 12th पढ़ूँगी। पढ़ेंगी? पास हो? जी पास होने से बहुत अच्छा लगता है ना जी। आजकल लोग परसेंट के पीछे भागते हैं, हम लोग तो वही पास, कैसे वो पास हो जाएगा, हमको तो पता ही नहीं परसेंट होता क्या है ना। क्या सोच के ड्रीम कर देंगे मैडम आप? मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव में एक बड़ा सा हॉस्पिटल बने, और मेरे जो सपने, बहुत सारे सपने हैं, तो मैं उन सबको पूरा कर सकूँ और अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ कर सकूँ।
अपने लिए नहीं करना है। अपने लिए सबसे पहले तो अपने लिए करेंगे तभी तो लोगों के लिए कर पाएंगे ना। आपका मैं मेरा नाम इंद्रमणि पैकरा है और मेरे अपलाइन सर का नाम मिस्टर संजय सर और संजय पैकरा जी। जी और मैं शंकरगढ़ क्षेत्र से क्या करती हैं अभी? अभी पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? कौन सी ईयर में? BA लास्ट ईयर का पेपर दी। और भविष्य में क्या करना चाहती हैं? भविष्य में सर मैं अपना पैसा कमाना और लाइफ स्टाइल अच्छे से जीना और आगे चलकर बड़ा घर बनवाना चाहती हूँ। मैं प्रेम शिवा पैकरा, मेरा जन्म बसंत पैकरा। आप उस एरिया से हैं? किससे? रश्मि जी ना? जी सरकारगढ़ बंदेश्वर यही यार देखे ना नहीं और जान है। ठीक है। चलिए फिर आप मेरा नाम रंजिता पैकरा है, मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ और मैं ड्रीम वर्ल्ड मेरे बच्चों के लिए ज्वाइन की हूँ, यानी उनका सपना पूरा कर सकती हूँ। जी। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरा सब दुकान है सर हमारे पास। उनका नाम है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या करूँगी सर, 99 में काम करता थी, निरस्त करवा दिए। अच्छा। रायपुर से आई थी, रायपुर रतलाम महेंद्रगढ़ कब। मेरा नाम सरस्वती है, कासावेल से हूँ और अभी फिलहाल प्राइवेट हॉस्पिटल में ही काम कर रही हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल में काम हाँ। कहाँ? यहाँ प्रकाश हॉस्पिटल में। प्रकाश हॉस्पिटल। हाँ। आप तो निर्भया में रहती हैं? हाँ जी। मेरा नाम सुनीता ठाकुर है, मैं अंबिकापुर में रहती हूँ सर। मेरी नावपारा में एक छोटी सी दुकान है और इधर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हूँ सर और CP राजवाड़े की टीम से हूँ सर और तिवारी सर के माध्यम से स्किल वर्ल्ड को देखी समझी आगे बहुत आगे करने की कोशिश रहेगी सर। कुछ सीख सकूँ, लोगों को सिखा सकूँ। लोगों को बहुत प्रॉब्लम रहती है कि लोगों को अपनी बात बोल नहीं पाते। कोशिश रहेगी कि हम सीखें और लोगों को सिखा दुबे सर, सोनी सर, मैं आप उनसे मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ। मुझे मैं गवर्नमेंट सर्वेंट थी HM मिडिल स्कूल की और छत्तीसगढ़ शासन की राजपत्रित अधिकारी भी थी और अभी मैं फिलहाल रिटायरमेंट हो चुकी हूँ और रिटायरमेंट महिला प्रकोष्ठ की मैं अध्यक्ष भी हूँ संभाग स्तर की। क्या बात जी, तो क्या मैं एक शब्द तो नहीं बोलूँगी, बहुत बोलूँगी, क्या है कि मैं राजनीति से परे रखती हूँ ना। ठीक, मैं ये कह रही थी सर कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट पे मैं सर्विस की, मैं वार्डन का काम की HM रहते हुए और कॉलेज स्तर की लड़कियों को मैंने हॉस्टल चलाई और संभाली। मैं कलेक्टर लोगों के साथ चलती थी, नेताओं के साथ चलती थी, घुमाती थी। मेरे को इतना अच्छा लगता था, लेकिन उससे भी अच्छा मेरे को ड्रीम वर्ल्ड लगता है। मैं पहले वेस्टेज में जुड़ी थी, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये कंपनी फालतू है और मेरा नौकरी ठीक है। मेरे को 90,000 रुपये वेतन मिलता था, तो उसमें से आधा भी मेरे को मिलता है, तो मैं उससे खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं पैसा बहुत कमाई हूँ और की भी पैसे के लिए बहुत काम। तो मैं इसलिए मैं लोगों की सेवा करना मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे तबीयत खराब होता है, उस आधार हमारे ड्रीम वर्ल्ड कंपनी का पिरामिड वगैरह है, वो हमें काम आए, किसी को काम आए। मैं इसलिए कि कई बीमारी उससे अच्छा होता है और हम लोग वही चाहें कि हम लोग बीमार रहते हैं, क्या रहते हैं, उसी को हम लोग जैसे अपन बताने जाते हैं उस समय वही बताएं कि हमारे इस चीज़ को उपयोग करने से हमारे शरीर को क्या फायदा होता है, रेडिएशन से हमको क्या क्या फायदा होता है, रेडिएशन को ये कैसे दूर करता है, ये हमको बताना चाहिए था जी। फिर और मैं ये जैसे वर्कर मेरे इतने जान पहचान है सर, आज मैं जिला शिक्षा अधिकारी को पटाई हूँ, बोली हूँ सर मैं आऊँगी आपके यहाँ।
बनाएंगे जी। नहीं, मैं करने नहीं सकती हूँ सर, मैं डेमो वगैरह में नहीं कर सकती हूँ ना। मैं जितेंद्र सर को लेती हूँ या तो मधु को लेती हूँ, लकड़ा को। हाँ नहीं, मैडम मैं उनको लेती हूँ और मेरा काम करते हैं लोग। मधु मैडम तो दबाती हूँ डेमो में, तो ब्रेसलेट पहनने वाला भी दर्द है। और क्या है, मैं तो ओपनर जैसा मैं बात करती हूँ। तो मैं कल जिला शिक्षा अधिकारी को मिलती थी, मैडम आप क्या कर रही हैं? अभी 8 बजे रात तक घूम रही हैं। बोले तो मैं सर काम करती हूँ। कहाँ काम करती हैं? बोले तो संस्था में। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि कंपनी में काम कर रही हूँ, कंपनी को कोई कुछ दूसरा समझते, इसलिए मैं संस्था का सेवा करती हूँ बोलती हूँ। तो बोलते ठीक, क्या है उसमें बताइए। सकती में बताइए रेडिएशन के बारे में पूरा। तो बोले आइए हमारे घर बताइए करके। कहे कि मैं अंबिकापुर जिला स्तर पे मैं 33 साल वार्डन का काम की, कॉलेज स्तर की लड़कियों को चलाने करने 33 साल वार्डन का काम की हूँ लगातार। कोई शिकायत नहीं, ना कोई किसी प्रकार का कुछ हो नहीं हुआ। इसलिए मैं अंबिकापुर में एक क्या कहेंगे, अपना रिकॉर्ड तोड़ में सेवा की हूँ वार्डन का। और पद मेरा प्रधान पाठिका का था। प्रिंसिपल में प्रमोशन हुआ तो मैं बोली मैं नहीं जाऊँगी, इसलिए मैं गई नहीं। और सब लोग मेरे को पहचानते हैं, बहुत कैंडिडेट हैं, लेकिन मैं सबको करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा तबीयत साथ नहीं देता है ना, इसीलिए मैं नहीं कर पाता। और मैं यही कहूँगी सर, कम से कम जो वर्कर, जो लेडीज है, जेंट्स है, उनको आप विशेष ध्यान दीजिए। कहीं तबीयत अगर खराब होता है तो आप लोग देखिए, हम लोग भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे तो हमको शासन पैसा देता था ना सेवा के लिए। तो आप लोग बुरे वक्त में हम लोग को सिर्फ मदद करिए, और बाद में भले ठीक हो जाएंगे तो वो कर लीजिए, ले लीजिए, है ना। मैं आप लोग से यही आशा करूँगी। और एक साथ मैं कहूँगी, काम तो हम लोग आपके लिए जी तोड़ के करेंगे। और मैं जब तक मैं स्वस्थ रहूँगी तब तक मैं काम करूँगी आपको। और क्या है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं जितेंद्र सर से पूछिएगा, मैं बोलती मैं किसी भी कंपनी में काम नहीं करूँगी, बस ड्रीम वर्ल्ड में काम करूँगी। ड्रीम वर्ल्ड करके यही मैं करती। मेरा नाम अनीता बड़ा है और मैं अंबिकापुर फुलुल डाली बिहार से हूँ। सबसे पहले तो मैं रिस्पेक्टेड सर दुबे जी, और कि आप लोगों के जरिए हम सबों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि हम अपना एक नाम कमा सके, पहचान बना सके, और साथ हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। और मुझे इस फैमिली में आए हुए 8 महीने हो रहे हैं और मैं इस कंपनी में आके बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये काम करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और धीरे धीरे हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सीख रहे हैं काम को, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम आगे तक जाना चाहते हैं और कंपनी में अपना एक पहचान बनाना चाहते हैं। बस, थैंक यू। बताओ क्लास पढ़ती। मेरा नाम जूली कौशल है, मैं क्लास 10 पे पढ़ती हूँ और मैं गंगापुर अंबिकापुर से। जितेंद्र सर जी, क्या मेरी बेटी है, दोनों जुड़े हैं सर। CBSE कोर्स है, इंग्लिश मीडियम। अच्छा। अभी एग्जाम चल रहा है। मतलब यहाँ पर जितने Audio Jungle.